मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। भारतीय व्यंजनों में धनिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसे डाइटरी फाइबर का अच्छा स्रोत माना जाता है। इसके अलावा धनिया में कई तरह के औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। पारंपरिक उपचार और खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए विभिन्न सभ्यताओं के लोग धनिया का इस्तेमाल किया करते थे। धनिया का पूरा पौधा लिपिड का अच्छा स्रोत माना जाता है क्योंकि इसमें पेट्रोसेलेनिक एसिड और एसेंशियल ऑयल होता है। दक्षिण यूरोप और उत्तरी और दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के क्षेत्रों में पाया जाने वाला धनिया एक मुलायम जड़ी बूटी है जिसका पौधा 50 सेमी की लंबाई तक बढ़ सकता है। आयुर्वेद में धनिये को त्रिशोधक 3 लाभ देने वाला मसाले के रूप में अत्यधिक महत्व दिया गया है। इसके 3 फायदों में भूख बढ़ना, पाचन में सुधार और संक्रमण से लड़ना शामिल है। धनिया में अनेक जैव घटक पाए जाते हैं जिसके कारण इस जड़ी बूटी के विभिन्न भागों में कई तरह के औषधीय गुण मौजूद हैं। धनिये में डायबिटीज रोधी, एंटीऑक्सीडेंट, मिर्गी रोधी, अवसाद रोधी, सूजन कम करने वाले, खून में लिपिड को कम करने वाले, दिमाग की कोशिकाओं को सुरक्षा देने वाले, हाई ब्लड प्रेशर कम करने वाले और मूत्रवर्धक गुण होते हैं। धनिया की तासीर ठंडी होती है, इसलिए इसका उपयोग पेट की समस्याओं के लिए किया जाता है। धनिया काफ़ी स्वस्थ लाभ प्रदान करता है, पर ध्यान रखें कि इसका अधिक सेवन भी सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। धनिया के फायदे: यदि आप मेटाबॉलिज्म बढ़ाने और वसा को जलने वाले खाद्य पदार्थ का उपभोग करते हैं तो आपका वजन कम हो सकता है। इसलिए अगर आप अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हो तो धनिया के बीज का उपयोग करें जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। इसके लिए आप 3 बड़े चम्मच धनिया के बीज को 1 गिलास पानी में उबालें। जब पानी आधे से कम हो जाए तो इसे छान लें और प्रतिदिन 2 बार सेवन करें। आयुर्वेद के अनुसार धनिया के बीज से बना काढ़ा रक्त में लिपिड के स्तर को कम कर देता है। इसके बीज और पत्तियों में मौजूद स्टेरोल शरीर में कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को रोकते हैं जिससे वजन नहीं बढ़ता है। यदि आपको हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म जैसी थायराइड की समस्या है तो आप धनिया के बीज का सेवन करें। इसका उपयोग हार्मोन को नियमित करता है। इसमें उच्च प्रकार के विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो थायराइड की समस्या में बहुत लाभदायक होते हैं। इसके लिए आप धनिया का काढ़ा, धनिया की स्मूदी या धनिया का पानी अपने आहार में शामिल करें। यदि आपको पाचन संबंधी समस्या है तो आप धनिया का सेवन करें। यह सूजन को भी कम करने में मदद करता है। धनिया पाचन तंत्र के अन्य लक्षण जैसे गैस, सूजन और चिड़चिड़ापन आदि से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। इसका उपयोग आंतों को पोषक तत्वों को बेहतर ढंग से अवशोषित करने में मदद करता है। इसके लिए आप नारियल के दूध और ककड़ी या तरबूज जैसे अन्य ठंडे पदार्थ के साथ 1 बड़ा चम्मच धनिया के बीज को मिलाकर स्मूदी बना लें और इसका सेवन करें। धनिया ठंडा होता है इसलिए एलर्जी को शांत करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यह एलर्जी के आम लक्षणों जैसे पित्ती, खुजली और सूजन को दूर करने में मदद करता है। इसे त्वचा पर उपयोग करने के लिए 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच पिसे हुए धनिया को मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं। 5 से 10 मिनट बाद इसे धो लें। यदि आपके मुंह या गले में सूजन है तो धनिया के बीज की चाय आपके लिए बहुत ही लाभदायी होगी। इसके लिए आप 1 कप पानी में 1 छोटा चम्मच पीसे हुए धनिया के बीज को उबालें। अब इसको गर्म पानी पी लें। आप चाहें तो इसमें स्वाद के लिए शहद भी डाल सकते हैं। आप धनिया के बीज को ठंडे खीरे या अजवाइन के डंठल के रस में मिलाकर भी सेवन कर सकते हैं। धनिया की एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण के कारण इसका उपयोग गठिया से राहत पाने के लिए भी किया जाता है। इसके लिए आप सिया मक्खन, नारियल का तेल या फिर अपने पसंदीदा खुशबू रहित लोशन में आधा चम्मच धनिया के बीज का पाउडर मिलाकर लेप लगाएं। यह बहुत फायदेमंद होगा। धनिया के बीज का तेल भी गठिया के लिए लाभ होता है। इसके लिए आप 1 बड़ा चम्मच नारियल तेल, जैतून का तेल या अंगूर के बीज के तेल में 5 बूंद धनिया के तेल को मिलाकर अपने जोड़ों पर मालिश करें या फिर आप दूसरे एंटीफ्लेमेटरी तेल जैसे लोबान का तेल, टी ट्री ऑयल, तेजपत्ता का तेल, नींबू का तेल भी मिला सकते हैं। अत्यधिक मासिक धर्म के प्रवाह से जुड़ी या पीड़ित महिलाओं को उबले धनिये के बीज के पानी का सेवन करना चाहिए। यह रक्तस्राव को नियमित और नियंत्रित करता है। धनिया में मौजूद आयरन रक्त की कमी को पूरा करने में मदद करता है। यह शरीर में ऊर्जा के स्तर में भी सुधार करता है। धनिया मासिक धर्म चक्र के दौरान गर्भाशय के ऐंठन से राहत दे सकता है और इस समय के दौरान हार्मोन्स को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। यह मासिक धर्म चक्र की नियमितता में सुधार लाता है।
धनिया का बीज इंसुलिन की गतिविधि को बनाए रखते हैं और रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कम करते हैं। अतः स्रावी ग्रंथियों पर धनिया के उत्तेजक प्रभाव के कारण अग्नाशय में इंसुलिन का स्राव बढ़ता है। यह अन्य सामान्य चयापचय कार्यों को ठीक से होने के लिए रक्त शर्करा के स्तर को तेजी से कम करता है। इसके लिए आप धनिया पाउडर या धनिया बीज का उपयोग करी, सूप, अचार, रस में कर सकते हैं। आप धनिया के पानी का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप 10 ग्राम कूटे हुए धनिया के बीज को पूरी रात पानी में भिगो के रख दें और सुबह उठकर उस पानी को पी लें। धनिया के बीज में उच्च एंटीऑक्सीडेंट्स गुण होते हैं जो आंखों में खुजली, लालिमा और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। धनिया के बीज में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो नेत्र, श्लेष्मा, शोथ जैसे संक्रामक रोगों से आंखों की रक्षा करते हैं। अगर आपको कंजक्टिवाइटिस की समस्या है तो इसके लिए धनिया के बीज के काढ़े से अपनी आंखों को धोएं। इसके अलावा आंखों की विभिन्न समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए प्रतिदिन खाली पेट धनिया का सेवन करें। धनिया में कीटाणुनाशक, विषहरण, एंटीसेप्टिक, एंटीफंगल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो एक्जिमा, सूखेपन और फंगल संक्रमण जैसे त्वचा विकारों को साफ करने में मदद करते हैं। जैसा कि पहले कहा गया है कि धनिया कई एंटीऑक्सीडेंटों में समृद्ध है तो जो त्वचा की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने से फ्री रेडिकल्स को रोकते हैं। विटामिन ए एक महत्वपूर्ण घुलनशील विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो बलगम झिल्ली और त्वचा स्वास्थ्य रखने या बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन सी एक शक्तिशाली प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो फ्री रेडिकल से लड़ता है, जो उम्र बढ़ने के लक्षणों को रोकने में मदद करता है, जेल्यूज, स्किन और झुर्रियों, रंजकता आदि को दूर करता है। धनिया का रस नए बालों के विकास के लिए मदद करती है और बालों को झड़ने की समस्या से छुटकारा दिलाती है क्योंकि इसमें आवश्यक विटामिन और प्रोटीन होते हैं जो बालों के विकास में मदद करते हैं। आप पानी की कुछ बूंदों का उपयोग करके धनिया के ताजे पत्तों का पेस्ट बना लें। शैम्पू करने से 1 घंटे पहले इस पेस्ट को सिर पर लगाएं। प्रभावी परिणाम पाने के लिए 2 से 3 सप्ताह में इसका 2 बार इस्तेमाल करें। आप पानी में धनिया के पत्तों को उबालकर उसे ठंडा करके अपने बालों को भी धो सकते हैं। LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने के अलावा धनिया हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। यह जड़ी बूटी पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज और लोहे का अच्छा स्रोत है। यह उच्च पोटेशियम और कम सोडियम के कारण हृदय की दर और रक्तचाप को नियमित करने में मदद करता है। लोगों में अधिक रक्तचाप विभिन्न कारणों की वजह से हो सकता है और इसमें से एक कारण है तनाव। धनिया के खाने से चिंता और तनाव कम होता है जो आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करता है। इस प्रकार यह आपके ब्लड प्रेशर को काबू रखता है। धनिया के कुछ नुकसान भी हैं यदि आप अधिक मात्रा में लेते हैं तो। धनिया के बहुत ही कम नुकसान हैं पर इसके अधिक मात्रा में सेवन से एलर्जी की समस्या हो सकती है जो त्वचा पर देखी जा सकती है। धनिया के अधिक मात्रा में सेवन करने से हमारी त्वचा के सनबर्न होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं जो लंबे समय में त्वचा के कैंसर का कारण बन सकती है। गर्भवती महिलाओं को धनिया का सेवन नहीं करना चाहिए जब तक उनके ऊपर पूरी तरह से रिसर्च ना हो जाए। हालांकि कुछ महिलाओं ने दावा किया है कि धनिया के सेवन से स्तन के दूध में वृद्धि होती है।